हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कोणों के बारे में। कोण क्या है, कोणों के प्रकार आदि मैं पहले वीडियो बता चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे कोणों का युग्म और साथ ही हम देखेंगे रेखीय युग्म क्या है, आसन्न कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, ये सब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोणों का युग्म क्या है। तो कोणों का युग्म होता है जब एक ही शीर्ष से दो कोण जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शीर्ष एक ही है, ये एक शीर्ष है और यहाँ पर दो कोण इससे बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो है ये युग्म है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए युग्म है। और इन्हीं दो कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। ये दोनों कोण को हम कहते हैं आसन्न कोण, जिनका शीर्ष एक ही हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेखीय कोण और रेखीय युग्म जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है। आसन्न कोण जब जिनका शीर्ष एक हो और दो जो कोण हैं तो वो आसन्न कोण कहलाएंगे। अब उनको रेखीय युग्म में कब कहेंगे, तो रेखीय युग्म में कब कहेंगे, जब ये जो दोनों कोण हैं उनके बीच का योगफल 180 अंश हो। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर दोनों कोण आसन्न कोण जरूर हैं पर इनके बीच का जो कोण है वो 180 अंश है, क्योंकि ये सीधी रेखा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रेखीय युग्म। ये दोनों जो कोण हैं आसन्न कोण हैं, लेकिन ये किस युग्म में है, रेखीय युग्म में। तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो आसन्न कोण क्या है, कोई भी दो कोण जो एक ही शीर्ष से जुड़े हुए हों आसन्न कोण कहलाते हैं। रेखीय युग्म में कब कहलाएंगे, जब उनके दोनों जो कोण हैं वो उनका योगफल 180 अंश है, तो रेखीय युग्म में कहलाएंगे। इसके बाद अब हम देखें पूरक कोण और संपूरक कोण। तो पूरक कोण और संपूरक कोण क्या है, जैसे हम अभी रेखीय युग्म की बात कर रहे थे तो सेम वैसे ही संपूरक कोण है, लेकिन उससे पहले पूरक देखें। पूरक के लिए इस तरह से एक कोण है और इसको मैं दो भाग में इस तरह से बांट दिया, तो ये दोनों आसन्न कोण हुए। ठीक है, और अब इन दोनों कोणों का योग अगर मैं निकालूं और वो निकलता है 90 अंश, तो उसको मैं कहूँगा पूरक कोण। यानी ये जो कोण है इसका क्या है, पूरक कोण है। क्या है ये, पूरक कोण। ये कोण इसका पूरक है तो ये कोण इसका पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्यों है, क्योंकि उनको जोड़ देने से 90 पूरा हो जाता है, इसलिए वो पूरक कोण है। मान लीजिए x और ये y, तो x धन y बराबर होगा 90 अंश। तो ये x y का पूरक है और y x का पूरक है, पूरक कोण हुआ। इसी तरह से संपूरक कोण की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट से तात्पर्य ये 90 अंश की बात कर रहे थे हम, अब 180 अंश की बात करेंगे। कोई भी जो दो कोण आसन्न कोण हैं, ठीक, उनका योग 180 अंश आए, उनका योग 180 अंश आए। जैसे ये कोण x है, ये कोण y है, तो x और y का योगफल 180 अंश अगर आता है तो ये x y का संपूरक कहलाएगा और y x का संपूरक कहलाएगा। ठीक है, दोनों का युग्म की बात करें तो ये रेखीय युग्म में है, क्योंकि इनका कोण 180 अंश। लेकिन कोण की प्रकार की बात करें तो इन कोणों को हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। युग्म कौन सा है, रेखीय युग्म है। ठीक, लेकिन कोण की बात करें कैसा कोण है, तो वो संपूरक कोण है। ठीक है, दोनों का योगफल 180 अंश आ रहा है, इसलिए x और y एक दूसरे के संपूरक हैं। यहाँ दोनों का कोण 90 अंश आ रहा था, इसलिए x और y दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब कोई एक कोण दिया हुआ हो तो दूसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x का मान अगर मान लो दिया हुआ है 50, y ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 50 को पक्षांतर करके 90 से घटा देंगे तो 40 निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर संपूरक के लिए x और y में किसी भी एक का मान दिया हुआ हो तो दूसरा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ लिए हैं कोण के संबंध में सबसे पहले कि कोण का युग्म क्या होता है, और फिर उसके बाद युग्म के साथ साथ हमने पढ़ा आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण के बाद हम पढ़े हैं उनका जो युग्म होता है उसमें रेखीय युग्म क्या होता है, और फिर पूरक कोण, संपूरक कोण। तो इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।